आज हम पढ़ेंगे ऊँट। ऊँट हमारे राजस्थान का राज्य पालतू पशु है। ऊँट के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। ऊँट का वैज्ञानिक नाम, हमारे ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस। ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, यानी कि ऊँट का उपनाम हो जाएगा रेगिस्तान का जहाज। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊँट को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया था, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई। राजस्थान सरकार ने ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया था 30 जून 2014 को तथा इसकी घोषणा की थी 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की थी। अब ये हमारा है ऊँट के कुछ विशेष राजस्थान से संबंधित जानकारी। ऊँट महोत्सव हमारे बीकानेर ज़िले में लगता है। यहाँ पर ऊँट का महोत्सव कहाँ लगता है? ऊँट महोत्सव बीकानेर ज़िले में लगता है। और इसी के साथ में एक मरु महोत्सव कहाँ लगता है? तो मरु महोत्सव जैसलमेर में लगता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में लगता है और ऊँट महोत्सव बीकानेर में लगता है। यहाँ पर बड़े सज धज कर ऊँटों को लाया जाता है और तरह तरह के ऊँट आते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँटों वाला ज़िला बाड़मेर है। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। और राजस्थान में सबसे कम ऊँटों वाला ज़िला, यानी कि वह ज़िला जिसमें सबसे कम ऊँट पाए जाते हैं, तो वो है हमारा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ज़िले में सबसे कम ऊँट पाए जाते हैं। और बीकानेर में केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी 1984। सॉरी, ये गलत लिख दिया है। 1984 को बीकानेर में केंद्रीय ऊँट प्रजनन की स्थापना की थी, केंद्र की स्थापना की थी। ऊँटनी के दूध में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ऊँटनी के दूध में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऊँटनी के दूध में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और ऊँटनी का दूध जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ऊँटनी के दूध का सेवन करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगला है हमारा राजस्थान में या फिर ऊँटों के लोक देवता। ऊँटों के लोक देवता किसे कहा गया है? तो ऊँटों के लोक देवता, हमारे लोक देवता पाबूजी को ऊँटों के लोक देवता कहा गया है। ये जो तस्वीर दिख रही है वो लोक देवता पाबूजी की है। ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा होती है। ऊँट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा होती है? तो लोक देवता पाबूजी की पूजा होती है या फिर पूजा की जाती है। राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाने वाले लोक देवता पाबूजी ही थे। आगे बढ़ते हैं। और ऊँटों में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है सर्रा। ऊँटों में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है सर्रा। अब आता है हमारा ऊँट को सबसे ज़्यादा कौन पालता है? फिर पालक। जो ऊँटों को पालते हुए पालक कहलाते हैं। तो ऊँटों को पालने वाली जाति रेबारी होती है। रेबारी जाति के लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऊँट पालते हैं। ये डायग्राम में जो दिख रहा है वो ये रेबारी जाति के महिला तथा ये पुरुष है जो अपनी वेशभूषा में, अपनी रबारियों की वेशभूषा में बैठे हुए और ये सज धज कर ऊँट खड़ा है। ये ऊँट के गले में इसको अच्छे से तैयार किया। ये जो झुमके लग रहे हैं इसे गोरबंद भी बोलते हैं या फिर ऊँटों के श्रृंगार का गीत भी गोरबंद है। ऊँटों की खाल उस्ता कला, ये उस्ता कला
क्या होता है? ऊँटों की खाल पर जो कलाकारी की जाती है उसे उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला क्या होता है? यहाँ पर गलत शब्द गया यार। ऊँटों की खाल पर जो कलाकारी की जाती है उसे उस्ता कला कहते हैं। ऊँटों की खाल पर जो कलाकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। अगला है यार कापी। ऊँटों की खाल से ठंडे पानी के जलपात्र जो बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कापी कहलाते हैं। ऊँटों की खाल से जो ठंडे जल के ठंडे पानी ठंडा करने के लिए जो जलपात्र बनाए जाते हैं उन्हें कापी कहा जाता है। ऊँट एक ऐसा जीव है जो लगभग 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। 7 दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो पैर होते हैं वो इसका पैर का जो निचला हिस्सा तलवा जो होता है वो छोटा होता है। ये रेत में आसानी से चल पाते हैं। इनके पैर रेत में धंसते नहीं, इसलिए इसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है या फिर रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आगे है हमारा गिरबान। गिरबान ऊँट का एक आभूषण है जिसको ऊँट की नाक में पहनाया जाता है। ये लकड़ी का बना होता है। ये ऊँट की नाक है, ऊँट की नाक में ये डाला गया है, ये है गिरबान। और ये जो लकड़ी का बना हुआ है प्रॉपर तरीके से जो तैयार किया हुआ है ये गिरबान है। इसका जो तिकोना हिस्सा होता है वो नाक के बाहर की साइड में रहता है और ये जो हिस्सा है वो इस ऊँट की नाक के अंदर साइड में होगा। इससे रस्सी बांधी रहती है। गिरबान एक लकड़ी का बना आभूषण है जो ऊँट की नाक में पहनाया जाता है। ऊँट की नाक में पहनाया जाता है। गिरबान क्या है? तो गिरबान लकड़ी का बना एक आभूषण है जो ऊँट की नाक में पहनाया जाता है। अगला है हमारा गोरबंद। गोरबंद ऊँट श्रृंगार का गीत है। गोरबंद ऊँट श्रृंगार का गीत है। सबसे पहले गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के समय ऊँटों की सेना तैयार की थी जिसे रिसाला ऊँट सेना कहा गया, जिसका नाम रखा गया था रिसाला ऊँट। एक बार दोबारा रिवीज कर ले। हमने सबसे पहले देखा था ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस, उपनाम रेगिस्तान का जहाज। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को की। अब है ऊँट महोत्सव बीकानेर में लगता है और मरु महोत्सव जैसलमेर में लगता है। सबसे ज़्यादा ऊँटों वाला जिला बाड़मेर, सबसे कम ऊँटों वाला जिला प्रतापगढ़। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र बीकानेर में स्थापित है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। ऊँटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऊँटनी का दूध जो होता है वो रोग प्रतिरोधक को क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ऊँटों के लोक देवता पाबूजी को ऊँटों के लोक देवता कहा जाता है। ऊँट के बीमार होने पर लोक देवता पाबूजी की पूजा होती है। ऊँटों में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है सर्रा। आगे बढ़ते हैं तो ऊँट पालक जाति जो होती है वो अपनी है रबारी। ऊँट की खाल पर जो कलाकारी की जाती है वे कहलाती है उस्ता कला। कापी ऊँट की खाल से बनाए गए ठंडे पानी के जलपात्र कापी कहलाते हैं। गिरबान लकड़ी का बना हुआ एक आभूषण है जो ऊँट की नाक में पहनाया जाता है। ये ऊँट के मुंह का फोटो, इसकी नाक में ये जो पहनाया गया है वो गिरबान है। ये लकड़ी का बना हुआ एक आभूषण होता है। लास्ट में है गोरबंद ऊँट श्रृंगार गीत है और सबसे पहले गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के समय ऊँट की सेना तैयार की गई थी जिसका नाम रखा था रिसाला ऊँट सेना।